फाइनली वो दिन आ चुका है जिस चीज का आप सब लोग वेट कर रहे थे 22 सितंबर 2025 का कि अच्छे अच्छे प्राइस आ जाएंगे तो हम गाड़ी परचेस करेंगे। यहाँ फाइनली मारुति ने अपने नेक्सा की पे बिकने वाली जितनी भी प्रीमियम कार हैं, चाहे फ्रोंक्स है, चाहे आपका बलिनो है, ग्रैंड विटारा है, या इग्निस है, या सियाज है, सबके प्राइस रिवील कर दिए हैं। और प्राइस ऐसे आए हैं जो आप सुन के और देख के भाई हैरान हो जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। आज अपने सामने जैसे गाड़ी खड़ी है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का डेल्टा प्लस टर्बो देख रहे हो आप। 1 लीटर का इंजन मिल जाता है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। ये आप ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो। बट ब्लैक कलर में गाड़ी लग क्या रही है, ये देखो कितना अट्रैक्टिव लुक दे रही है भाई ये गाड़ी। प्राइस सेगमेंट मैं आपको ऐसा बता दूं, जो नए प्राइसेस के आए हैं वो हैं 8,92,403, 8,92,403 एक्स शोरूम। बाकी ऑन रोड कॉस्ट आपका स्टेट और सिटी वाइज वेरी करते हैं। कई बार ये चीजें डीलर पे भी डिपेंड करती है कि आपके नियर बाय डीलर क्या डिस्काउंट्स वगैरह आपको दे रहे हैं। अब प्राइस सेगमेंट तो मैंने आपको बता दिया, इसमें अपडेशन भी हुआ था अभी रिसेंटली कि आपको बेस वेरिएंट से इसमें 6 एयरबैग मिलने स्टार्ट हो गए हैं। और इसकी बिल्ड क्वालिटी को भी टेस्ट करा गया था, यहाँ पे इसने तकरीबन 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करें। अब बात करें फीचर्स की इस प्राइस सेगमेंट पे, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, इसमें हमें कीलेस एंट्री मिल जाती है जो मारुति सुजुकी की फैमिलियर की है वो मिलेगी, सुजुकी का लोगो, और यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन स्मार्ट की है। वहीं आप गाड़ी के फ्रंट पे आओगे तो फ्रंट देखो, वैसे इसमें कुछ ऐसा सीरीज भी लगाई गई है और ये गाड़ी ऑलरेडी बुकड है भाई। इन गाड़ियों को लोग छोड़ते नहीं है बुक, तो ये इसलिए है। जैसे आप देख रहे हो इस पर बुकड लिखा हुआ है, वहाँ ग्रैंड विटारा है वो भी बुकड है। नवरात्र आ गए भाई, लोगों को पता है कि इन गाड़ियों की सबसे ज्यादा डिमांड है तो लोग पहले ही बुक करके एडवांस में रखते हैं। यहाँ आप देखोगे मैनुअल वाइपर है विद 2 वॉशर, इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिलेंगे, शार्क फिन एंटीना है, कुछ इस तरह से बोनट भी आएगा, बीच में सुजुकी का लोगो। और ये जो आप रेड पार्ट देख रहे हो इसके अंदर, ये एसेसरीज का पार्ट है जो कि मैं दिखाऊंगा। इसमें कुछ एसेसरीज डाली गई है, कितने की डाली गई है वो सारी चीजें भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इसमें आपको DRS मिल जाते हैं 3 पॉइंट में, LED बेस, यहाँ पे 3 बैरल LED बेस हेडलैम्प यूनिट मिलेगी और वो रिफ्लेक्टर बेस दी गई है। 3 बैरल रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलैम्प यूनिट दी गई है। लोअर ग्रिल स्किड प्लेट है लोअर ग्रिल के नीचे, और ब्लैक पार्ट दिया गया है क्लैडिंग वाला, और उसके नीचे एक अलग से पार्ट ऐड करा गया है जो आप देख रहे होगे ग्रे और रेड कलर का। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में इसमें दी गई है। बाकी गाड़ी का फ्रंट देखो अब लग कितना अट्रैक्टिव रहा है। वहीं अगर हम बात करें टायर की तो यहाँ आप देखो अलॉय व्हील्स मिलेंगे इसमें। टायर साइज की बात करूँ तो 195/60/16 का टायर साइज मिलेगा। फ्रंट डिस्क है, यहाँ क्लैडिंग मिलेगी। ये आप जो देख रहे हैं एसेसरीज का पार्ट है। ORBM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंडिकेटर। बट गाड़ी अट्रैक्टिव लग रही है ऑलरेडी, और उसके साथ जो उसमें एसेसरीज पार्ट ऐड करे गए हैं, जैसे यहाँ भी आप नीचे लोअर डोर पे जो ब्लैक क्लैडिंग है, रेड एसेंस देख रहे होंगे इसके अंदर, और रनिंग बोर्ड के ऊपर भी एक डिफ्यूजर टाइप का जो पार्ट होता है, जैसे कि फ्रंट फेंडर पे भी लगाया, उस पर लगाया गया है, बम्पर पे, तो वहाँ रनिंग बोर्ड के ऊपर भी लगाया गया है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, को ड्राइवर साइड दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर है, यहाँ कोई पार्ट ऐड नहीं करा गया इसमें। बाकी ORBM पे ये एक अलग से पार्ट ऐड करा गया है, जैसे आपका आता ना फाइबर में आता है कुछ उस तरह का कुछ पार्ट ऐड करा गया है। इंटीग्रेटेड इंडिकेटर है, इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिलेंगे, डोर वॉइजर्स वगैरह एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ इसमें तकरीबन हमें 35 से 38 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और आप CNG इसमें लेते हैं तो CNG फिलअप पॉइंट भी आपको फ्यूल लाइट के अंदर ही मिलेगा। बाकी यहाँ एक बीडिंग आ रही है जो कि क्वार्टर पैनल छोटे गिलास पे, जो छोटा सा गिलास है बॉटम पे, उसको टच कर रही है। रियर में कनेक्टेड टेल लैंप्स है। ये आपको वेरिएंट्स वाइज डिपेंड करते हैं कि कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। वहाँ अपर वेरिएंट्स में आते आते ये कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर आप बेस वेरिएंट भी इसका परचेस कर रहे हैं तो कनेक्टेड टेल लैंप्स के लिए ये बीच वाला पार्ट जो टेल गेट पर लगा हुआ है जो कि शाइन कर रहा है, ये आप शोरूम से भी परचेस करके लगवा सकते हो। यहाँ फ्रोंक्स की बैजिंग है, स्मार्ट हाइब्रिड है तो यहाँ भी बैजिंग दी गई है। रिवर्स कैमरा है, सुजुकी का लोगो, और जो रियर बम्पर में भी डिफ्यूजर दिया गया है ग्लोसी के लिए, और उसके अंदर रेड एसेंट्स दिए गए हैं। बाकी 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं। और गाड़ी का लुक प्राइस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है कि इस प्राइस सेगमेंट पे, इस बॉडी लुक में, बॉडी स्टाइल में, या बॉडी लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो,
कोई गाड़ी हमें अभी तक नहीं मिलती फ्रॉन्क्स के अलावा। सुजुकी की बैजिंग है, रेयर वाइपर है, डिफॉगर है और वाइपर के साथ वॉशर भी दिया गया है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है और यहाँ पे जो एसेसरीज इसमें डाली गई है 29,590 रुपये की टोटल एसेसरीज डाली गई है, जो कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या एसेसरीज इसके अंदर ऐड करी गई है। इसमें अलॉय व्हील्स भी डाले गए क्या? व्हील आर्च गार्निश वगैरह नहीं, अलॉय व्हील्स स्टॉक है। बाकी ये सारी चीज़ें, सीट कवर्स वगैरह इसमें डाले गए। और जो स्पॉइलर है, स्पॉइलर के अंदर भी कुछ रेड एजेंट्स इसमें एड ऑन करे गए। शार्क फिन एंटीना है। रियर डोर आर्च पे, टायर आर्च पे भी कुछ पार्ट अलग से ऐड करा गया है। बाकी यहाँ भी ये पूरा रेड और यहाँ फेंडर पे भी। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो यहाँ इंटीरियर की तरफ जब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक, पहले गाड़ी पूरी अनलॉक करनी होगी। मारुति में होता ना कि आपने सिंगल अनलॉक करा है तो सिर्फ ड्राइवर डोर अनलॉक होगा। वो सेटिंग के अकॉर्डिंग आप अनलॉक कर सकते हो कि पूरी गाड़ी भी अनलॉक हो जाए और सिंगल ड्राइवर डोर भी आप उसका एडजस्ट कर सकते हो सेटिंग में जाके। पार्सल ट्रे दी गई है, लाइट है यहाँ पे, बूट स्पेस। चलो इस बार आप बताओ, हर बार मैं आपको बताता हूँ। काफी लोग तर्क वितर्क करते हैं कि इतना लीटर एक्स्ट्रा है और वो अपग्रेड हुआ। अभी तक इसके अंदर कुछ अपग्रेड नहीं हुआ। अपग्रेड हुआ है तो सिर्फ इसके अंदर हमें 6 एयरबैग मिलने स्टार्ट हो गए बेस वेरिएंट से। बाकी ये जैसे आप देख रहे हो जो ट्रे डाली गई है बूट स्पेस में, ये एसेसरीज का पार्ट है। स्पेयर व्हील इसका स्टील रिम में दिया गया। बाकी पार्सल ट्रे भी यहाँ पे हमें मिलेगी। वहीं हम जब इसका पैसेंजर डोर ओपन करेंगे तो पैसेंजर डोर पे आप देखोगे यहाँ पे ब्लैक और कुछ डिजाइनिंग टाइप पार्ट ऐड करा गया है, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। डोर ओपनर क्रोम में, लॉक अनलॉक का बटन। यहाँ में ना तो कोई टिंटेड ग्लास वगैरह दिए गए, टिंटेड नहीं है, और ना ही कोई कर्टन वगैरह इसमें मिलेगा। और इसके अलावा 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे आपको और 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। 3 पॉइंट में सीट बेल्ट मिलेंगी। अगर हम इसमें सेफ्टी के लिए बात करें तो यहाँ 2 AC वेंट है, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आप यहाँ देखोगे 2 AC वेंट है, चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं 2, एक टाइप सी है और एक USB टाइप दिया गया है। ग्रैब हैंडल है, यहाँ लाइट है, दोनों तरफ ग्रैब हैंडल है और यहाँ से आप ड्राइवर फ्रंट देख सकते हो। अब यहाँ इसे कर देते हैं बंद और एक बार ड्राइवर डोर से ओपन करेंगे और यहाँ से चलेंगे अंदर। अब आप यहाँ देखोगे ब्लैक और कुछ टैन कलर के अंदर ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर क्रोम में है, लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है, चारों पावर विंडो है, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा। ये विंडो लॉक के लिए ORVM कंट्रोल यूनिट। ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। कॉर्निंग एयरबैग है डुअल टोन में, ब्लैक और टैन कलर के अंदर ही। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए, बोनट खोलने के लिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, आइडल ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर। AC वेंट के इंसर्ट भी कुछ पार्ट ऐड करा गया है, जैसे यहाँ पे ये चीज़ है तो ऐसे ही कुछ एक पार्ट इसके अंदर ऐड करा गया है जो इसकी लुक को थोड़ा सा इनहेंस करे। कुछ लोग इसे स्टाइलिंग किट बोलते हैं, जैसे यहाँ पार्ट आ गया, यहाँ पार्ट आ गया, कुछ होता है, अलग अलग नाम इसे दिए जाते हैं। बाकी डोर ओपनर क्रोम में है, लॉक अनलॉक का बटन है। यहाँ चैंपियन गोल्ड कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है और यहाँ भी वही सेम चैंपियन गोल्ड कलर का ट्रीटमेंट है। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस टर्बो। 1 लीटर का इंजन में मिल जाता है इसके अंदर में, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। अब स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा हमें। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट अगर हम देखें तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, कोई रैप वगैरह नहीं मिलेगा। स्पोक 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, सुजुकी का लोगो। टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसमें। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, यहाँ थोड़ा प्लेन और रफ का इसमें आपको ट्रीटमेंट दिया गया है। बाकी यहाँ सुजुकी का लोगो, सराउंडिंग रिंग मिलेगी। क्रूज कंट्रोल वगैरह मिसिंग है, इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, ये आपका फोन उठाने काटने के लिए और वॉइस कमांड के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ आप देखोगे यहाँ ऑटो हेडलैम्प सेटअप है, यहाँ पे आपका मैनुअल वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं।
मीटर देखोगे, स्पीड मीटर और आरपीएम दोनों जो टैकोमीटर है दोनों एनालॉग दिए हुए हैं। यहाँ इंजन टेम्परेचर गेज है, यहाँ पेट्रोल गेज है, बीच में एमआईडी दी गई है, जिसमें आपके दोनों तरफ जॉयस्टिक दी गई है, एक यहाँ पे है लेफ्ट में और एक राइट में है। अगर हम राइट वाली प्रेस करते हैं तो ये किलोमीटर पर लीटर माइलेज दिखाएगा, आपको किलोमीटर पर आवर दिखाएगा, टोटल आइडल स्टॉप टाइम दिखाएगा और मोशंस दिखाएगा, फ्रंट के टायर के टॉर्क पावर वगैरह शो करेगा। यहाँ पे एक्सेल ब्रेक वगैरह, इंजन जो आपका स्मार्ट हाइब्रिड है, बैटरी कब चार्ज हो रही है वो भी यहाँ पे शो करेगा। और वेदर टेम्परेचर आ रहा है, टाइम आ रहा है, सीट बेल्ट के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। जो लेफ्ट वाली जॉयस्टिक है ये प्रेस करोगे तो ट्रिप ए ट्रिप बी रीसेट सेट आप यहाँ से कर सकते हो। विंडोज के लिए वेंट है, ये गाड़ी बुक्ड है तो यहाँ पे बुक्ड इन्होंने लगा दिया ताकि कोई और आके ना देखे। यहाँ गाड़ी देख सकते हो, मतलब कोई और इसे लेने के लिए ना बोले। यहाँ पे आपको पॉपअप डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीजें मिलेंगी। इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 ट्विटर्स इसके अंदर दिए जाते हैं। हैजार्ड लाइट का बटन है, एसी वेंट के अंदर भी कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है और यहाँ भी कार्बन फाइबर जैसा कुछ ट्रीटमेंट दिया गया। बाकी डैशबोर्ड पे अगर आप देखोगे तो ब्लैक है, सिल्वर है, यहाँ शैंपियन गोल्ड और लेदर कलर जो ब्राउन कलर यहाँ ट्रीटमेंट दिया गया, वही ट्रीटमेंट डैशबोर्ड पे भी दिया गया। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है विद एमआईडी, ये टेम्परेचर के लिए, फैन स्पीड कम ज्यादा करने के लिए। नीचे देखोगे टाइप ए यूएसबी है, 12 वोल्ट का आउटपुट है, वायरलेस चार्जर पैड भी इसके अंदर है। सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर्स हैं, 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा, कुछ इस तरह का गियर लीवर है, मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं। आर्मरेस्ट स्टोरेज ओपन करोगे कुछ इस तरह की है और ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट टच में है और स्लाइडेबल भी है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे यहाँ स्टोरेज मिल जाएगी आपको। मैनुअल डिमिंग IRVMs है, यहाँ पे आपके लाइट्स हैं 2 हेलोजन बेस्ड, वेंटी मिरर है सनवाइजर के अंदर और यहाँ टिकट होल्डर खाली दिया गया है। बाकी ये तो हो चुका पूरा ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। से मैं इसका इंजन कैबिनेट ओपन करूंगा, यहाँ पे देखो बूस्टर जेट सुजुकी मेंशन है क्योंकि ये टर्बो चार्ज मिल जाता है, यहाँ टर्बो मोटर लगी हुई है। ये 1 लीटर का इंजन है, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। ये आपको तकरीबन 99 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 147.67 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है इसकी 21 पॉइंट समथिंग। बाकी माइलेज डिपेंड करती है आपके ड्राइविंग स्किल्स पे। ये था आपका मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस टर्बो का मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।